अगर आप लोग तैयार हैं, हम आपके पीछे, आपके साथ, आपके हमरा, आपके हम कदम इस जद्दोजहद को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और उसी की दावत देने के लिए आपको यहां बुलाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिन मकासद के लिए आज की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसके मुश्तरका अलामिया पर सब ने मुश्तरका तौर पर तकरीबन 100% इत्तेफाक किया है। तो मुझे जिस मौजू पर बात करने के लिए हम यहाँ जमा थे उस पर मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। आइए एक और कॉन्फ्रेंस कर हम इस नतीजे में पहुंचे कि जब तक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंटैक्ट ना हो तो आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए बल्दियाती हुकूमत का होना उसको मशरूत कर दिया जाए। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, कायदे आज़म और लियाकत अली के बाद क्या पाकिस्तान में कोई कौमी लीडर पैदा हुआ है? नहीं। आपने वो तर्ज सियासत, वो तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में रखने नहीं दी गई है। हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का मुतालबा नहीं करते हैं। हम कहते हैं उसमें मुकम्मल उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, ये एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कर गई है सूबों में। सबसे पहले हमने इसमें नुक्ता डाला था, तो तय कर लीजिए किस दिन हम लोग मिलकर आपस में एक ऐसा बल्दियाती एक्ट और निज़ाम मिलकर बनाते हैं और सिंध असेंबली से आगाज करते हैं। यही निज़ाम पूरे पाकिस्तान की मुकद्दर को बदलने का बाइस बने। ऐसा निज़ाम बनाइए जिसमें हम इख्तिदार को, वसाइल को आम पाकिस्तानी की दहलीज तक पहुंचाएं। हम मिलकर तय करते हैं कि किस दिन सिंध असेंबली की जानिब जाना है, किस दिन सिंध सेक्रेटेरिएट की जानिब जाना है। और आज धमकी दी है वज़ीर आला सिंध ने कि हम इसको अपने सूबे को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। ऐसा ना हो कि आपके और हमारे तर्ज अमल से लोग किसी और जानिब देखें। हम पाकिस्तान की जानिब देखेंगे, देखते रहेंगे और पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र रखने वाले किसी को भी उसको, जैसे कि जस्टिस वजीद साहब ने भी कहा था और मैं ये भी बता दूं कि वो हमसे, हमारे साथ साथ वो भी मर्दमशुमारी पर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए, मैं वो यहाँ मौजूद होते। मैं पूछता उनसे कि अदालतों को ये इख्तियार है कि अहम तरीन आईनी पिटीशन को जितने देर चाहे वो, जनाब देर इंसाफ में अंधेर है। डिले जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। अगर उसी नियत के साथ ये मर्दमशुमारी हुई तो फिर नतीजा वही रहेगा। आइए उस मर्दमशुमारी में जहां जहां हाथ दिखाया जाता है वो हाथ रोकने का, उन गिरेबानों तक हाथ पहुंचने का, उसकी हिफाजत करने का और उसका चोरी को रोकने का आप और हम मिलकर कोई फैसला कर लें। तालीम के हवाले से बहुत अहम बातें की गई हैं। कराची के लोगों के लिए अब मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर और इंटर पढ़ना भी नामुमकिन बना दिया गया है। नए तर्ज तालीम के तहत अब कॉलेजों से कहा जा रहा है कि वो ग्रेजुएशन की क्लासें नहीं कराई जा सकती। तो कराची के जो लाखों बच्चे पढ़ के निकलेंगे, यहां पर सिर्फ 16,000 यूनिवर्सिटियों में जगह है, जबकि लाखों बच्चे इंटर पास करके निकलेंगे। आइए अपने शहर से तो शुरू करें। उनके तालिबे इल्मों को, पढ़े लिखे नौजवानों को, वकीलों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, दुकानदारों को, सबका को हक दिलाने के लिए और हक गज़ब करने वालों को दीवार से लगाने के लिए, उनके घर भेजने के लिए हम इस जद्दोजहद का ऐलान करते हैं आप सबकी मर्जी से। माजी करीब में 2001 में जब नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ने और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की उस वक्त की हुकूमत ने एक बल्दियाती कानून लेकर आए, तो गो के उस वक्त तक आइन का आर्टिकल 140 ए तो इस शक्ल में मौजूद नहीं था, लेकिन बहरहाल उसके समरात मुल्क भर ने, सूबा सिंध के शहरों ने, कस्बों ने, खासकर कराची शहर ने देखे कि जब मकामी हुकूमतें थीं
और उनके पास वसाइल भी थे और इख्तियारात भी थे, महज जिम्मेदारी नहीं थी। और उसके तहत मकामी हुकूमतों ने अपने अपने शहरियों को, बासियों को, जो निज़ाम था, चाहे शहरी हुकूमत थी, चाहे टाउन्स थे, चाहे म्यूनिसिपल हुकूमत थी, उनको सर्व किया। उसकी मुद्दत क्योंकि 10 बरस तक ही थी, तो सूबाई असम्बली सिंध ने 10 बरस मुकम्मल होने के बाद उस निज़ाम को ख़त्म किया और 1979 का जनरल ज़िया के दौर का एक बल्दियाती निज़ाम, कि जो बल्दियाती इदारे बनाता है, बल्दियाती हुकूमतें नहीं बनाता, उसको यहाँ ले आए। MQM उस वक्त सूबाई हुकूमत की पार्टनर थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हम तगोदौ करते रहे कि हम अगर 2001 जैसा बाइख्तियार निज़ाम ना ही सही तो कम से कम 1979 से बेहतर निज़ाम की जानिब तो हम जाएं। और वो निज़ाम हमने, उसके लिए एक तवील बहस मुबाहिसा, हुकूमत में आना, हुकूमत से जाना, मुज़ाकरात, मुज़ाहरे, तकारीर और सारी की सारी काविश के बाद 2012 में सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 सूबाई असम्बली ने मंजूर किया।